अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप सकते आप लोग सब खैरियत से होंगे। चैप्टर हमारा 1 है 10th क्लास का। आज का जो हमारा टॉपिक है वो फैक्टराइजेशन के रिलेटेड होगा। हम फैक्टराइजेशन से कैसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं और हम उसको आज देखेंगे। चैप्टर नंबर 1 है QE क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आज का जो हमारा टॉपिक है फैक्टराइजेशन मेथड है। एक्सरसाइज 1.1 होगी और उसका क्वेश्चन नंबर 2 जो होगा हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे आज। फैक्टराइजेशन मेथड क्या है, इसका शॉर्ट क्वेश्चन आता है पेपर में। आपको जो आपका शॉर्ट क्वेश्चन होता है उसमें फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन लाजमी होता है और मोस्ट यही क्वेश्चन आता है जो मैंने लिखा हुआ है। फैक्टराइजेशन से आपने मुराद क्या लेना है, आप यहां पर मुराद इसका ले सकते हैं कि आप मिडिल टर्म को ब्रेक करना चाह रहे हैं। जब मिडिल टर्म को ब्रेक करते हैं तो वो किस मेथड में आता है, फैक्टराइजेशन मेथड में आता है। आपने मिडिल टर्म को ऐसे ही ब्रेक नहीं करना होता, आपने कुछ रूल वहां पे डिफाइन करने होते हैं जिसके तहत आपने मिडिल टर्म को ब्रेक करना होता है। मिसाल के तौर पर वो रूल क्या है कि आपने फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करना है, उससे जो आंसर आएगा उसको आपने ड्राफ्ट में नोट कर लेना है। उसके बाद आपकी जो मिडिल टर्म होगी आपने उसको इस तरह से ब्रेक करना है कि उनको प्लस या माइनस करें तो आंसर क्या आए, दरमियान वाली टर्म ही आए। लेकिन उन दो टर्म्स को मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आए, जो फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करने से आया था वो आए। चलें स्टार्ट करते हैं इसको। तो क्वेश्चन 1 है, इसका सोल्यूशन लिखा हुआ है एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 इक्वल टू 0, ये लिखा हुआ है। हम मिडिल टर्म को ब्रेक करना चाह रहे हैं। पहले हम क्या करेंगे, अच्छा जो मल्टीप्लिकेशन में आपको बता रहा हूं, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को आपने मल्टीप्लाई करना है, ये सारा आपने मेथड रफ में करना है। आपने इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट को और लास्ट को, चलें इसको हाईलाइट कर लेते हैं हम, इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका आंसर हम यहां पर लिख देते हैं कि यहां से आंसर क्या आएगा, -20x² आएगा। उसके बाद आपने जो दरमियान वाली टर्म है आपने इस तरह से इसको ब्रेक करना है कि उनको प्लस या माइनस करें तो आंसर क्या है, -x ही आए। लेकिन उन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो वो क्या है, -20x² आए। तो वो दो नंबर्स हमें कैसे मिल सकते हैं, उसका तरीकाकार ये होता है कि लास्ट नंबर आपके पास क्या लिखा हुआ है, 20। आप 20 को फैक्टराइज करो। ये मैं तरीकाकार बता रहा हूं कि किस तरह से पेयर मिलते हैं हमें। वो दो पेयर जो हमें दरमियान में लाने हैं वो किस तरह से मिलते हैं, हम उसका तरीकाकार देखने लगे हैं जी। किस पे डिवाइड होगा, 2 पे, तो यहां आएगा 2 1s are और फिर ये 0 आ जाएगा, फिर ये 2 5 और यहां पर 5 1। तो 20 को हम फैक्टराइज करके लिख सकते हैं 2 into 2 into 5। अब आपको पेयर चाहिए, आपने इसमें से दो पेयर इस तरह से बनाने हैं कि जिनको प्लस या माइनस करें तो आंसर -x आए, लेकिन उन दो पेयर्स को मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आ जाए, आंसर 20 आ जाए। तो इस तरह से आपने पेयर बनाने होंगे। मिसाल के तौर पर यहां पर दो पेयर में बनते हुए नजर आ रहे हैं, 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें 4 और ये क्या है 5, तो हमें पेयर मिल रहा है 4 और 5। हम अगर 4 और 5 को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, 20 ही आता है। और इन दोनों को अगर माइनस करते हैं तो 1 ही आता है। अगर मैं -5x प्लस 4x करता हूं तो आंसर क्या आएगा, -x ही आएगा। तो इसका मतलब -x को हम लिख सकते हैं -5x और +4x। वो पेयर हमें कहां से मिले, वो यहां से मिले। और उनको प्लस और माइनस में किस तरह से एडजस्ट करना है आपने कि एक को माइनस का लिखना है और एक को प्लस का लिखना है। उसकी रीजन क्या है कि उन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आ रहा है, माइनस का आ रहा है। और उन दोनों को ऐड करते हैं तो फिर भी आंसर क्या आ रहा है, माइनस का आ रहा है। इसका मतलब अंडरस्टूड बात है, जो लार्जर टर्म होगी उसके साथ क्या आएगा, नेगेटिव सिंबल आएगा, और स्मॉलर टर्म के साथ क्या आएगा, पॉजिटिव सिंबल आएगा, क्योंकि हमें दोनों टर्म्स को माइनस करना है। तो हमें पेयर मिल गया। तो यहां पर हम लिखेंगे x का स्क्वायर -5x और +4x -20 इक्वल टू 0। इस तरह से इसको ब्रेक कर लिया। अब ये दो जो टर्म है इनमें से क्या चीज कॉमन आ रही है, x कॉमन आ रहा है। किसी को और कलर से इसको हाईलाइट कर लेते हैं।
इनमें से x कॉमन आ रहा है दोनों में से, तो इसका 2x है, एक x बाहर आ गया और एक x क्या आएगा, इधर आ जाएगा, फिर माइनस आएगा, x बाहर आ चुका, क्या बच गया 5, तो ये आ गया। उसके बाद ये दो टर्म्स हैं, इनमें से क्या चीज कॉमन आ रही है, +4 कॉमन आ रहा है इसमें से, और क्या रह गया, x रह गया, -4 इसमें से निकालें तो क्या रह जाता है 5 = 0। 4 निकालने का मतलब ये नहीं कि 4 माइनस करना है, 4 निकालने का मतलब ये है कि 4 को डिवाइड करेंगे, 20 को 4 पे डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा वो यहाँ पे लिखेंगे। तो उसके बाद क्या होगा, ये और ये टर्म हमेशा सेम होगी फैक्टराइजेशन में, तो इसको हम एक दफ़ा लिखेंगे, कॉमन आप निकाल रहे हैं इसको एक दफ़ा लिखेंगे। उसके बाद ये x और ये नंबर जो बच गया होगा आपने इसको लिखना होगा, ये आ गया। उसके बाद दो फैक्टर्स हैं, उनको मल्टीप्लाई करने से आंसर क्या आ रहा है 0, तो इसका मतलब क्या होगा, ये फैक्टर = 0 है या x + 4 = 0 है। अगर x - 5 = 0 है तो -5 उधर जाएगा तो क्या होगा, +5 हो जाएगा। इसी तरह से यहां से x का आंसर क्या आ जाएगा, +4 है, उस तरफ जाके -4 होगा, तो x का आंसर क्या आ जाएगा, -4 आ जाएगा। तो x के दो सॉल्यूशन आ गए हैं, एक आया है 5 और एक आया है -4। और एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, इक्वेशन में जितनी डिग्री किसी वेरिएबल की इस्तेमाल होती है उसके उतने सॉल्यूशन होते हैं। यहाँ पर पावर 2 है तो इसके सॉल्यूशन भी क्या है, 2 सॉल्यूशन आए इसके। नेक्स्ट वन जी, सेकंड पार्ट इसका, सेकंड पार्ट में हम उसकी स्टेटमेंट भी लिख लेते हैं। (3y² इक्वल है y × y - 5, ये गिवन। हम इसका भी सॉल्यूशन देखेंगे। ये जो इक्वेशन है, आप लेफ्ट हैंड साइड पर कुछ लिखा हुआ है, राइट हैंड साइड पर भी कुछ लिखा हुआ है। जब ऐसी सिचुएशन आ जाएगी हमें सारी टर्म्स को एक साइड पे इकट्ठा करना होगा, हम इसको एक साइड पे इकट्ठा करेंगे। उसके लिए 3y² इक्वल है, इस y को y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, y² आएगा, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -5y आएगा। अब इन टर्म्स को हम इधर अगर ले जाते हैं तो 3y², ये y प्लस का है, इधर आके माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस का है, इधर आके प्लस हो जाएगा, और = 0 आ जाएगा। तो ये आएगा 2y² + 5y = 0। यहां से y कॉमन आ गया तो क्या आ गया, 2y + 5 = 0। वेरी सिंपल। यहां से ये दो फैक्टर्स हैं, एक ये सेपरेट से y है तो y = 0 आ गया, या 2y + 5 = 0। एक तो आंसर y = 0 आया। ये y क्यों आया, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन y में दी हुई है। और यहां से क्या आएगा, 2y = +5 है, -5, और y इक्वल आएगा -5/2। तो ये y का आंसर आ गया। नेक्स्ट वन इज थर्ड पार्ट। ये भी अक्सर देखें तो शॉर्ट क्वेश्चन ये भी आया हुआ है, 4 - 32x = 17x²। इसके सॉल्यूशन में वेरी सिंपल, ये टर्म्स दोनों उठा के हम दूसरी तरफ ले जाएंगे, यहाँ 0 रह जाएगा। ये 17x², ये 32x माइनस का है, इधर आकर प्लस हो जाएगा, और ये 4 यहाँ प्लस का है, तो ये क्या हो जाएगा
माइनस का हो जाएगा। उसके बाद हमने ये भी बात की थी कि इस टर्म को इधर लिख दें या इस टर्म को इधर लिख दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसको लिख सकते हैं 17x² प्लस, चलिए इसको इधर लिख लेते हैं, यह है 17x² प्लस 32x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब उसी तरह से इसको और इसको मल्टीप्लाई करें तो ये आता है माइनस 68x²। तो दरमियान वाला पेयर आप ब्रेक करेंगे नंबर को, तो पेयर आपको जो मिलेगा वो आपके पास आएगा 34x और माइनस 2x। 34 में से 2 करें तो 32 ही बनता है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 68 ही बनता है। तो -4 इक्वल टू 0। इस तरह से ये हमें पेयर मिल गया। अब फर्स्ट 2 टर्म जो है, ये वाली 2 टर्म्स हैं, इनमें से क्या चीज़ कॉमन आ रही है? 17x कॉमन आ रहा है इसमें से। तो 17x अगर कॉमन आएगा तो एक x बच गया, और प्लस 2 माइनस 2 और x प्लस 2 इक्वल टू 0। ये है 17x माइनस 2 और उसके बाद है x प्लस 2 इक्वल टू 0। ये 2 फैक्टर्स, इनको मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। इसका मतलब 17x माइनस 2 इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इक्वल टू 0। यहां से x की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 2/17। इसके साथ यहां पर x की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? -2 आएगी। तो ये 2 वैल्यूज हैं। अगर ये इक्वल टू 0 होता है तो x की वैल्यू ये आती है, अगर ये इक्वल टू 0 होता है तो x की वैल्यू -2 आती है। तो ये 2 सोल्यूशन हमारे आ गए। नेक्स्ट वन इज फोर्थ पार्ट, x² माइनस 11x इक्वल्स टू 152। इसके सोल्यूशन में भी हम क्या करेंगे? x का स्क्वायर माइनस 11x, ये 152, इधर प्लस का है, इधर आ क्या हो जाएगा? माइनस होगा और इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब इसका जो मिडिल टर्म है हमें ब्रेक करनी है। उसके लिए हम फिर चलते हैं फैक्टराइजेशन की तरफ। जो फैक्टराइजेशन था वो चलें इधर कर लेते हैं, बाद में रेज कर लेंगे इसको। 152 किस पे डिवाइड करेंगे? 2 पे। 2 7 जार, 2 6 जार, फिर 2 3 जार, 8 जार, फिर 2 19 और 19 को 19 पे करें तो क्या आता है? 1। अच्छा, यहां पर आप देख सकते हैं ये 19, 2 मल्टीप्लाई 2 4, 4 मल्टीप्लाई 2 8, एक नंबर 8 मिल गया और एक नंबर 19 मिल गया। 19 में से 8 माइनस करेंगे तो आपको 11 ही मिलेगा, उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 152 ही मिलेगा। तो हमें 2 पेयर्स मिल गए, एक है 19 और एक क्या है? 8 है। अब ये हर दफा नहीं होगा कि ऊपर वाले नंबर जो है वो लास्ट वाला नंबर उसी तरह पड़ा रहेगा। ये आपने थोड़ी सी इसमें एडजस्टमेंट करनी होगी कि 2 पेयर इसमें से ऐसे बनाने होंगे जिनको प्लस या माइनस करें तो दरमियान वाला आंसर आए, और उन 2 को मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आए? ये लास्ट में जो मल्टीप्लाई करके फर्स्ट और लास्ट वाले को मल्टीप्लाई करने से आता है वो आ जाए। तो यहां पर क्योंकि 11 माइनस का है तो हम इसको क्या लिखेंगे? हम -19 लिखेंगे। तो ये आ जाएगा x का स्क्वायर माइनस 19x और प्लस 8x माइनस 152 और इक्वल टू किसके आ जाएगा? 0 के आएगा। फर्स्ट 2 टर्म में से इनमें से क्या चीज़ कॉमन आ रही है? x कॉमन आ रहा है तो x कॉमन ले लिया, तो क्या बचा? x माइनस 19। इसमें से प्लस 8 कॉमन आ रहा है तो क्या बचा? x और माइनस इसको करेंगे तो 19 आएगा और इक्वल टू 0। तो x माइनस 19 और क्या है? x प्लस 8 इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या होगा?
x माइनस 19 इक्वल टू 0, x प्लस 8 इक्वल टू 0। अगर x माइनस 19 इक्वल टू 0 है तो x का आंसर यहाँ से क्या आएगा, प्लस 19, और अगर ये है तो x का आंसर क्या आएगा, माइनस 8 आएगा। तो ये दो सोल्यूशन इसके आगे, x इक्वल्स टू 19 और x इक्वल्स टू माइनस 8। ये हमारा फोर्थ पार्ट था। अब हम आते हैं फिफ्थ पार्ट की तरफ। तो फिफ्थ पार्ट को स्टार्ट करते हैं। x प्लस 1 ओवर x प्लस x ओवर x प्लस 1 इक्वल है 25 ओवर 16, सॉरी 16 नहीं है 12। अगर आपको याद हो तो लास्ट जो हमारे लेक्चर्स थे उसमें जो क्वेश्चन 1 किया था हमने एक्सरसाइज 1.1 का, तो उसमें हमने देखा था कि कोई फ्रैक्शन में अगर कोई इक्वेशन दी हुई है तो हम फ्रैक्शन को रिमूव करते थे। उस फ्रैक्शन को रिमूव करने का तरीकाकार क्या होता था, हम एलसीएम लेते थे और एलसीएम लेने के बाद दोनों तरफ एलसीएम को मल्टीप्लाई कर देते थे और उससे फ्रैक्शन क्या हो जाती थी, रिमूव हो जाती थी। अब इस इक्वेशन को भी हमें जो स्टैंडर्ड फॉर्म या प्योर फॉर्म में लेके आना पड़ेगा। प्रोसेस सारा वही होगा। क्या करेंगे, हम इसको एलसीएम के साथ दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद जब लास्ट में ऐसी फॉर्म आ जाएगी या ऐसी फॉर्म आ जाएगी या ऐसी फॉर्म आ जाएगी, हम उसको फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर लेंगे। तो इसका एलसीएम अगर देखें तो तीनों टर्म्स डिफरेंट है नीचे वाली, तो तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करने से आएगा। तो इसका एलसीएम आएगा, उसको दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो हम कहेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय एलसीएम जो है वो 12 है, x है और x प्लस 1, हम दोनों तरफ इसी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो लिख लेते हैं जी, यहाँ पर भी 12 x प्लस 1 मल्टीप्लाई, उसके लिए डॉट इस्तेमाल कर रहा हूँ, डॉट का मतलब मल्टीप्लिकेशन है, x प्लस 1 ओवर x और फिर प्लस 12x और x प्लस 1 है साथ में, मल्टीप्लाई किससे होगा, x ओवर x प्लस 1 से, इक्वल टू के साथ ये आएगा 12x प्लस 1, ये मल्टीप्लाई होगा 25 ओवर 12 से। ये x से कैंसिल आउट, x प्लस 1 से कैंसिल आउट, 12 से कैंसिल आउट, इस तरह से फ्रैक्शन रिमूव हो गए। ये 12 है, ये क्या है, x प्लस 1, ये भी x प्लस 1 है तो इसका स्क्वायर आ गया और ये होगा 12x का स्क्वायर और इक्वल टू है 12 कट गया और 25x को मल्टीप्लाई कर दें, x स्क्वायर प्लस x आएगा। उसके बाद इसको ज़रा एक्सपैंड करते हैं तो ये x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और प्लस 12x का स्क्वायर इक्वल्स टू 25x स्क्वायर प्लस 25x। अब इनको फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आएगा 12x स्क्वायर प्लस 24x प्लस 12x स्क्वायर इक्वल्स टू 25x स्क्वायर प्लस 25x। 12x स्क्वायर 24x स्क्वायर प्लस 24x प्लस 12 और इक्वल होगा 25x स्क्वायर प्लस 25x। अब इन टर्म्स को हम उधर ले जाएंगे तो यहाँ पर 0 आ जाएगा और इक्वल टू के साथ ये है 25x स्क्वायर, ये 24x स्क्वायर है, उधर आके माइनस का होगा 24x स्क्वायर आ गया। उसके बाद क्या है 25x माइनस 24x और ये प्लस क्या है, रह के माइनस हो गया, ये हमारे पास रह गया। अब इस साइड पे इधर लिख लें या इस साइड पे इधर लिख लें, ये आएगा x स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर प्लस x माइनस 12 इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टराइज करना है
तो मिडिल टर्म जो है वो आप देख सकते हैं x है, और फर्स्ट और लास्ट वाली टर्म को मल्टीप्लाई करने से 12x स्क्वायर आता है। तो इनके जो पेयर आपके पास आएंगे वो आएगा x का स्क्वायर। अब पेयर ज़रा देखिएगा, 4x और -3x। 4 - 3 1 होता है तो x आएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 12 आएगा। -12 = 0। इन दोनों में से x कॉमन, x + 4 -3 कॉमन, x + 4 = 0। x - 3 और x + 4 = 0। उसी तरह से अगर x - 3 = 0 है, x + 4 = 0 है, अगर ये होगा तो x = 3 आएगा, और अगर ये होगा तो x = -4 आएगा। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने फैक्टराइजेशन मेथड को सीखा। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 था इसी के रिलेटेड, और उसके हमने 5 पार्ट्स हैं वो आज सॉल्व किए। इसका एक पार्ट रहता है वो नेक्स्ट लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे, और साथ में हम डिस्कस करेंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड क्या होता है, जो लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।